बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाक़दार हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात। पाकिस्तान की सियासत बड़ी मज़े की हो रही है और इमरान खान सबके सरों पे सवार है और एक भूत की तरह, एक बाकायदा तौर पे भूत की तरह उनको डरा रहा है, धमका रहा है। ख्वाबों में आके, दिन में आके, दिन की रोशनी में भी डराता है और रात को भी आके डराता है। और अब सारा कुछ करने के बावजूद, नई पार्टी बनाने के बावजूद, 150 से ज़्यादा मुकदमात, कत्ल, इक़दाम कत्ल, सब कुछ करने के बावजूद, फौजी अदालतों की धमकियां देने के बावजूद इमरान खान अपनी जगह पे मौजूद है। और अब जो आवाज़ें उठ रही हैं, आवाज़ें कहूँगा मैं, ये तो नहीं कहूँगा चीखें उठ रही हैं, आवाज़ें जो उठ रही हैं वो ये उठ रही हैं कि जनाब अब तक जितने भी हमने प्लान बनाए वो सारे के सारे प्लान जो हैं वो हो गए, गारत हो गए हैं। जितने भी प्लान बनाए वो सारे के सारे गारत हो गए। अब कोई और प्लान बनाया जाए। अब प्लान एक ही है और वो ये है कि जितनी देर हो सके इलेक्शन से बचा जाए, ये वाहिद है। अब जो नई पार्टी आई है IPP, उसके बारे में मैं ज़रूर आपको बताऊंगा क्योंकि बड़ा शाहकार एक मारकतुल आरा एक काम तख्लीक किया गया है, नई पार्टी बनाई गई है। मैंने आपको बताया था पहले भी, आपको मैं कहता रहा हूँ कि ये 18वीं सदी 19वीं सदी वाले काम करना चाह रहे हैं, 21वीं सदी है और कोई जिद्दत पैदा करें काम में, और जिद्दत पैदा की नहीं जा रही। वही 4 जर्नैल जो स्ट्रेटेजी है, अयूब खान, याहिया खान, ज़ियाउल हक, मुशर्रफ साहब, उन सबको जोड़ के तो ये स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। तो कुछ अयूब खान साहब वाली स्ट्रेटेजी उठा ली, कोई याहिया खान वाली उठा ली, कोई ज़िया शहीद साहब वाली उठा ली और कोई परवेज़ मुशर्रफ साहब वाली उठा ली। ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो बहरहाल सूरत हाल ये है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब नई जमात पे क्या कहते हैं? वो कहते हैं ये सियासी जमात नहीं है, ये एक प्रेशर ग्रुप है और ये किसी नजरिए की बुनियाद पे नहीं आई। बस ये लोग इकट्ठे हो गए हैं और इकट्ठे हो गए अपना काम कर रहे हैं, ये किसी नजरिए के तहत नहीं आए, इसलिए इनको सियासी जमात नहीं कहना चाहिए। बजट उन्होंने कहा मैंने पढ़ा ही नहीं है। और ये हुकूमत जमात इत्तेहाद है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, और वो कहते हैं मैंने बजट पढ़ा ही नहीं। सियासी जमात के बारे में उन्होंने तबसरा कर दिया। उसके बाद चौधरी सरवर साहब कहते हैं कि पार्टियां दो ही हैं पंजाब में, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, एक मुस्लिम लीग नवाज है, बाकी सारे स्पॉइलर हैं। खुद वो काफ लीग में ज्वाइन किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा बाकी सारे स्पॉइलर हैं, वोट बैंकिंग 2 जमातों का, तीसरी जमात किसी का नहीं है। उसके बाद हमारे जितने भी दानिश्वर हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब समझे जाते हैं, और वो भी इसको सत्यानाश कर रहे हैं। वो कहते हैं ये तजुर्बा नाकाम हो गया है और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी IPP के पल्ले कुछ नहीं है। लोटा क्रेसी, मुनहरिफ अरकान और ये जिसका भी ये प्रोजेक्ट है, जिसका भी ये बेबी था, वो बेबी जो है वो पैदाइश से पहले ही वफात पा गया है। ये नौमौलूद बेबी जो है वो फारग हो गया, ये कहा जा रहा है। अब मैंने आपको एक बात बताई थी और वो ये थी कि आर्मी चीफ को पहले 3-4 दिन की रिपोर्ट दे दी गई है कि इस पार्टी के बारे में जो पब्लिक परसेप्शन है और जो पब्लिक परसेप्शन है और जो पब्लिक पल्स है वो ये है। तो वो बता दी गई और वो ज़ाहिर है वैसी थी जो मैं आपको पहले ही बता चुका था कि इस गुब्बारे में जितनी मर्जी हवा भरें कुछ भी नहीं है। 0 जमा 0 जमा 0 जमा 0 इज इक्वल टू 0। हारे हुए वो कभी भी सारे हारे हुए मिल जाएं तो वो विक्टिम में तब्दील नहीं हो सकता, उनको वो फतह नहीं हो सकती। और अब जो अगला स्टेप है, जहांगीर तरीन साहब लंदन पहुंच चुके हैं और लंदन में वो क्या करने वाले हैं? अब इसको एक और काम भी किया जा रहा है। चौधरी सरवर साहब क्या कहते हैं? चौधरी सरवर साहब कहते हैं ये जमात जो है ये एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं बनाई बल्कि ये नून लीग ने बनाई। अब उसको वो कहते हैं ये नून लीग की जमात है, नून लीग ने यह धड़ा बनाया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट तकसीम करने का। अब मैं इस बात को क्या कहूँ, चौधरी सरवर साहब बड़े समझदार आदमी हैं, तो इतना सादा कोई भी नहीं है कि चौधरी साहब आपकी भोलपने में की हुई गुफ्तगू ढीले से मुँह से आपने जो की है उस पर एतबार कर लिया जाए। और फवाद चौधरी, अली जैदी, इमरान इस्माइल साहब, ये सारे के सारे, और ये जो जितने भी जेलों से आए और जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, वो सारे, फयाज चौहान साहब, ये नून लीग के तो नहीं हो सकते। ये इसलिए इसको डाइवर्ट ना करें क्योंकि जानने वाले सारे जानते हैं। बहरहाल जी ये हो गया। उसके बाद ये सारे काम करने के बाद अब आगे आते हैं कि ये जो है सियासी जमात का, तरीन साहब नवाज शरीफ साहब के पास लेने गए हैं। क्या लेने गए हैं कि जनाब हमें कुछ टिकट्स दे दें, टिकटें दे दें और टिकटें हमारे साथ तकसीम कर लें और कुछ हमारे लोगों को एडजस्ट कर लें क्योंकि आखिर हमने इतनी मेहनत की है। अब हुआ ये है कि तरीन साहब पंजाब में, जब पाकिस्तान में जो लीडरशिप है उनके साथ मामला नहीं बने, डार साहब के साथ, शहबाज शरीफ साहब के साथ, उनके साथ मसला हल नहीं हुआ, लिहाजा वो पहुंच गए नवाज शरीफ साहब के साथ। अब नवाज शरीफ साहब के साथ जब ये बातचीत कर रहे हैं उससे पहले राना साहब
राना सनाउल्लाह साहब कह चुके हैं कि अगली हुकूमत हमारी होगी और हम कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं करेंगे, हम अपने टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे। मुस्लिम लीग नवाज के बाद सफिशिएंट उम्मीदवार मौजूद हैं और हम किसी और को नहीं घुसने देंगे। जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं कि कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं होगा, हम अपना इलेक्शन खुद लड़ेंगे और किसी के साथ ना सीट एडजस्टमेंट करेंगे, ना ही कोई इंतखाबी इत्तेहाद करेंगे, ना पीडीएम के साथ करेंगे, ना पीपल्स पार्टी के साथ करेंगे। उन सब को कोरा जवाब दे दिया वहां से बैठ के। तरी ये नवाज शरीफ साहब की, असल में नवाज शरीफ साहब की आवाज़ है, जाहिर है वो क्यों इनको हिस्सा देंगे। ये सारी चीज़ें होने के बाद अब एक और बात भी है, ये सारा कुछ करने के बाद भी जो एक्चुअल है मामला वो है कि इलेक्शन ये फिर भी नहीं जीत सकते, इलेक्शन ये फिर भी नहीं जीत सकते, ये कंफर्म है इनको। और अब एक दूसरा मरहला, दूसरी स्ट्रेटेजी कि क्या करें फिर अब, और वो मैं बता रहा हूँ कि इमरान खान को आके ख्वाबों में डराता है। और ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये बहुत बड़े बड़े हुक्मरान जमात में शामिल बड़े बड़े तगड़े तगड़े रहनुमा कह रहे हैं। ये बड़े तगड़े रहनुमाओं की आवाज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इमरान खान ख्वाबों में आके डराता है। वो हालांकि दूसरी जमातों में, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी लीडरशिप का हाल बताते हैं। तो बहरहाल अब ये कह रहे हैं कि सागरा साहब ने बजट में इलेक्शन के लिए मुख्तस तो किए हैं, रकूम तो मुख्तस कर दी है, लेकिन वो कहते हैं हम इत्तेहादियों से मशवरा करेंगे। अब इत्तेहादियों में कौन है? पीडीएम की, वो है मौलाना फजलुर रहमान साहब। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब जाहिर है उनको भी आगे हार नज़र आ रही है, और वो उनको हार जब नज़र आती है तो वो भी कहते हैं इलेक्शन ना हो। तो सूरत हाल ये है कि अब राजा रियाज साहब जो हैं अपोजिशन लीडर, और आपको मालूम ही कितने वो दीदावर आदमी हैं, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा है कि असम्बली को मुद्दत में तोसी का जो मामला है तो फिर हम उसकी हमायत करेंगे, और मुझे अक्टूबर में इंतखाबात होते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो मैं पहले भी कह रहा हूँ कि इलेक्शन हुए तो या तो अक्टूबर से पहले पहले हो जाएंगे, अगर अक्टूबर से पहले इलेक्शन ना हुए तो फिर ये मुझे 2024 में भी इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे। फिर ये इलेक्शन होंगे 2024 गुजरने के बाद, फिर अक्टूबर 2024 के बाद होंगे इलेक्शन, उससे पहले नहीं होंगे। अगर होना हुआ इलेक्शन, अगर होने हैं तो वो अक्टूबर से पहले पहले हो जाएंगे, नहीं तो फिर आगे जाएगा मामला। लिहाजा इसलिए राजा रियाज साहब जो हैं वो अब दोबारा नए सिरे से बात कर रहे हैं कि जी इसको असम इलेक्शन को आगे डिले किया जाए और हम इसको सपोर्ट करेंगे कि इसको आगे ले जाएं 1 साल के लिए, वो जो पुराना है। अब 1 साल क्यों आगे लेके जाना चाह रहे हैं? उसकी रीज़न ये है कि इमरान खान साहब को किसी भी अदालत से सज़ा नहीं हुई, और इमरान खान साहब का मुकदमा चलाना है, मुकदमा चलेगा, उसके बाद उनको सज़ा होगी, फिर वो डिस्क्वालीफाई होंगे, और जब तक वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, उनको सज़ा नहीं होगी, वो एलिजिबल हैं, और एलिजिबल होते हुए वो इलेक्शन में कूदेंगे, अपनी पार्टी की इलेक्शन इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। वो कि अभी तक उनको इजाज़त नहीं दी जा रही इंतखाबी मुहिम की। मरीम साहबा जलसे कर रही हैं, राना सनाउल्लाह साहब जलसे कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नवाज भरपूर किस्म के इंतखाबी जलसे कर रही है, लेकिन यहाँ तक के आज़ाद कश्मीर में भी इमरान खान साहब को तकरीर करने की इजाज़त नहीं मिली थी, और उन्हें कहा गया था कि आपने इंतखाबी तकरीर नहीं करनी। तो मरीम साहबा गई थी, लेकिन इसके बावजूद बाग का इलेक्शन हार गई, और मुश्ताक मिनहाज साहब पीपल्स पार्टी को गालियाँ दे रहे हैं, और वो कहते हैं कि बड़ी बदमाशी मेरे साथ हुई है इसलिए हम हारे। बहरहाल पीपल्स पार्टी ने बाग में काम दिखा दिया, और वो आपको मालूम ही है कि कुछ हलकों में 84% वोट डला है, जो यानी कि बाद में डाला गया वो वाले थे। तो बहरहाल ये आ गया जी। अब तरीन साहब गए हैं, पहुंचते हैं टिकट, लेकिन टिकट्स वो कहते हैं नहीं हमने टिकट्स नहीं देने, हमने सीट एडजस्टमेंट नहीं करनी, हम हैं और सिर्फ हम ही इलेक्शन लड़ेंगे। तो लिहाजा इलेक्शन अब हो रहा है डिले, इलेक्शन डिले होने की कोशिश की जा रही है। अब आसिफ अली जरदारी साहब अपनी जगह पे नाराज बैठे हैं, और वो इसलिए बैठे हैं कि उनको पता चल गया है एक अहम बात का कि उनको जो लारे लगाए थे अपने बाजवा साहब ने, वो अब वो निभाए नहीं जा रहे, कमिटमेंट वो पूरी नहीं की जा रही, क्योंकि ये जो इंटरम ही कह लें, जो साल सवा साल की हुकूमत थी वो शहबाज शरीफ साहब के पास थी। अगला जो सेटअप आना था वो पीपल्स पार्टी और कोलिशन गवर्नमेंट का, कोलिशन पार्टीज का आना था, ये कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी। लेकिन अब चूंकि मुस्लिम लीग नवाज जो है वो आपको मालूम है कि बड़ी ज़बरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं है, बड़े तेज़ लोग हैं, तो लिहाजा वो अब क्या कह रहे हैं, अब जरदारी साहब को कह रहे हैं जनाब आपके पास सिंध है, सिंध में आप रहें, पंजाब हमारा था ये हम वापस लेंगे, इसमें आपका कोई रोल नहीं है, आप तशरीफ़ ले जाएं। अब दूसरा फड्डा एक और भी हो रहा है, हालांकि छोटा लेकिन है बहुत बड़ा फड्डा,
वो है चेयरमैन पीसीबी पे। नजम सेठी साहब की छुट्टी करवाना चाह रहे हैं और जरदारी साहब कहते हैं बस जी बहुत हो गया, आपने नजम सेठी साहब ने झूले ले लिए, अब हमारी बारी है, यानी कि चौधरी जरदारी अशरफ साहब की बारी है। उन्होंने अपना नाम भी दे दिया कि इनको आप पीसीबी का चेयरमैन बनाएं और साथ ही साथ पंजाब में वो डेरे भी डाल रखे हैं। और उन्होंने काफ़ी कोशिश की, मेहनत भी की, माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन माहौल उनके हाथ उनके भी मतलब का नहीं बना। और ये जो तरीन ग्रुप, अलीम ग्रुप, जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी IPP थी, साउथ पंजाब, ये सारे का सारा पीपल्स पार्टी ने लेना। जरदारी साहब लेने गए थे ये सारी फसल, लेकिन उनको भी नहीं मिली और वो टोकरा अलग बन गया है। लिहाजा मामला जरदारी साहब को भी समझ आ रही है कि ये उनका पत्ता भी साफ किया जा रहा है और मरीम साहबा और नवाज शरीफ साहब अपनी असलियत की तरफ आ गए हैं और अब उनको भी फारग कर देंगे आइंदा इंतखाबात में। और बलूचिस्तान के बारे में कहा गया है कि ना बलूचिस्तान ये हमारे पास रहेगा, ना पीपल्स पार्टी के पास जाएगा। जरदारी साहब को कहा ना आपका, ना नून का, ना MMA का, ना मौलाना का, और ये हमारे पास रहेगा। तो बलूचिस्तान उनके पास ही रहेगा जी। लिहाजा ये है सूरत हाल और अब इलेक्शन डिले की बातें। अब इसके साथ साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से भी अभी ज़राए से खबर चलवाई गई है और ज़राए से खबर चलाने के बाद ये कहा गया है, इसकी तरदीद कोई नहीं आई, खबर ये चली है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी एक ख़त लिख दिया है और वो ख़त लिखा है कि इस साल, यानी कि फौरी तौर पे इस साल इलेक्शन मुमकिन नहीं है, यानी साल 2023 में वो कहते हैं जी इलेक्शन नहीं हो सकते। और इलेक्शन कब होंगे ये अब आने वाले दिनों में पता चलेगा। वजह क्या बनाई है, क्योंकि ये एक साल का पूरा प्रोग्राम है, मैं आपको बता रहा हूँ। वह है कि इस साल इलेक्शन, ये आम इंतखाबात का इनेकाद इस साल मुमकिन नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का वज़ीर आज़म को ख़त, और उसमें उन्होंने जो वजह बनाई है वो ये है कि चूँकि मरदमशुमारी हो चुकी है और मरदमशुमारी मुकम्मल अभी तक नहीं हुई, और इसके ये जब मुकम्मल होगी फिर उसके बाद नई वोटर लिस्टें बनेंगी, नई हल्का बंदियाँ होंगी, और ये सब कुछ जब होगा तो फिर इलेक्शन होगा। लिहाजा अब वक्त है कम, साल 2023 में, यानी कि इस साल भी इलेक्शन नहीं हो सकते। तो ये इलेक्शन नहीं हो सकते का मतलब क्या है? इलेक्शन नहीं हो सकता मतलब यह है कि अगेन पीपल्स पार्टी जरदारी साहब को टीका लगाना मकसूद है, और वो ये है कि उनको कहा जा रहा है कि यही हुकूमत चलेगी। पंजाब में उनकी हुकूमत है और मरकज़ में भी उनकी हुकूमत है। तो जरदारी साहब के पास क्या होगा? जरदारी साहब के पास होगा वज़ारत ख़ारिजा बिलावल भुट्टो साहब की, और कुछ नहीं। अब सूबाई हुकूमतों को कैसे एक्सटेंड करना है वो भी अलग मामला है। सिंध को भी फिर एक्सटेंड करना पड़ेगा इसी हुकूमत को, और बलूचिस्तान को भी। तो बड़ी ही खिचड़ी पकी हुई है। अपनी अपनी पसंद के नतीजे हासिल करने की कोशिश की जा रही है, अपना अपना सियासी सेट लाने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा जब नफ्सा नफसी का आलम हो तो फिर यही रिज़ल्ट आता है। तो देखते हैं कि क्या होता है, कौन परवान चढ़ता है और कौन नहीं चढ़ता। कोशिशें भरपूर तरीके से की जा रही हैं।